खुदा अंदर बैठा है, मैं तो बेहजाब देखता हूं, चिंटी के अंदर भी उसको देखता हूं। ये जिंदगी और मौत तो हमने हाथों से बनाई है, हम इससे पहले के हैं। निगाह फकर पर कुर्बान, अकलीम शहनशाह, फकीरी तो खुदाई है मगर मानी नहीं जाती। कैसे खुदाई है? जब मकान से निकलते वक्त हिसाब किताब नहीं लिया तो कब्र में जाकर क्या होगा? यहां जहां भी जन्नत का लफ्ज आया है उसका तर्जमा है बाग। ये सारा कुरान भरा पड़ा बाग, और वो जन्नत कोई और ही बना रखी है। जो कुछ इस कुरान में अरबी की जुबानी बयान हुआ वो अल्फाज ही छोड़ दिए, इसीलिए ये सारी दुनिया गुमराही में पड़ गई कि इस किताब को किताबुल्लाह और इस किताब को बुखारी शरीफ असहुल किताब, ये दोनों से बाहर ना निकलना। और तीसरी बात सुन लो, जिसका पता ही नहीं, झूठ मारते फिरते हैं सारे झूठे। गौर से सुन लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकियो नकी, ये बुखारी शरीफ में, तकियो नकी पाक और मुहाफिज, फा होवा आली, जो कोई पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, वो मेरी आल है। डेफिनेशन ऑफ द आल। जब नबी का अकवाले जरी मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में तुम कहो कि ये फला आल है तो फला औलाद है, तो ये आल है। आल कहते हैं पैरवी करने वाले को, उम्मी को। नबी की पैरवी करने वाला, दुरुस्त पैरवी करने वाला, हर एक उसकी आल है। तकियो नकी फा होवा आली, परहेजगार और मुझे पकड़ने वाला। तकी पकड़ने वाला, नकी अपने आप की हिफाजत करने वाला, नकीब। फा होगा बस वो आली, वो मेरी आल है। मेरी आल का दामन पकड़ना सैयो दे जी ते ताम अगर भेजे फिरने, वो पहली वेख ओदा हाल की, ओदा हाल की है, ओदी सिफत नबी नाल मिलदी, ओदा किरदार नबी नाल मिलदा है। तू किथों नवी शाख लब ले? क्या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सूरत रहमानी, खुदा की निशानी, इससे बड़ी भी कोई हस्ती हो सकती? उसका मुरीद तो पठान है, अबुल हसन सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। वो सैयद होके पठान का मुरीद है। तुम अराई होके सैयद ढूंढते फिरते हो और उधर सैयद होके अराई को ढूंढता फिरता। और साथ कहता जेड़ा बुल्ले नु सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाई, ते जेड़ा बुल्ले नु अराई आखे जन्नत पींगा पाए। यहां ना अराई, ना सैयद, ना पठान, ना राजपूत, किसी ये ज़ारा बरादरी का कोई तल्लक नहीं। यहां तल्लक है, करनी परवान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान है। जो कर जाएगा वो भर जाएगा, और जो करनी से रह जाएगा वो मर जाएगा। और कुरान की तालीम की, इस्लाम की, दीन की सही तालीम और तरबियत हासिल करो, बेखबरों के पीछे ना दौड़े फिरो। आज तक कादियानी,
मिर्जा, वो तो नबी का सबसे पहला आशिक था। कोई सहाबी इतना आशिक नहीं था जितना मिर्जा मरज़ई कादियानी था, और नाम भी उसके माँ बाप ने गुलाम अहमद रखा। वो बेईमान क्यों हुआ? वो झूठा नबी क्यों बन बैठा? झूठ इतना क्यों मारा? सिर्फ ये लोगों ने जो कुरान में तब्दीलियां की, उनके तर्जमे गलत किए, वो तर्जमे उठा के वो नासिख मनसूख आयात जो नासिख हो चुकी हैं, मनसूख हो चुकी हैं, मुतशाबिहात, उनको निकाल के कुरान से कहता ये देखो कुरान में लिखा हुआ है, मैं इसकी पैरवी कर रहा हूं। और पहले ये तो समझ ले कि ये नासिख है या राइजुल वक़्त है, ये मुहकमात में से है या मुतशाबिहात में से है। जब तूने कुरान का तज्ज़िया एनालिटिकल ही नहीं किया तो तू कैसे इस्तेमाल करता फिरता? ऐसे ही ये हमारे उलमाए कराम और जाहिल सूफिया उज़ाम, जो जाहिल पीर, भांग को सूंटा लगाया, चरस को सूंटा लगाया और अली के नारे शुरू कर दिए, और लोगों ने जाके पांव पे सर रख दिए। ये बहुत बड़ा कलंदर है, ये बहुत बड़ा कलंदर है या मछंदर है। सोचा ना, समझा ना कि क्या कोई भी वलिये कामल जितने हुए हैं उनमें ये सिफ्त है? बाबा फरीद ने सूंटा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लगाया, या दाता साहब ने लगाया, या मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुर शर्की वाले ने लगाया, या हजरत कर्मा वाले ने लगाया? किसी भी सूफी कामल बाशरियत बातरीकत ने ये काम किया? अगर नहीं किया तो तू उसकी पैरवी क्यों करता? तू ऐसा शख्स का पीछा क्यों करता? तो फरमाया कि ये तीन चीजें हैं, कुरान और बुखारी शरीफ और आल, इन तीनों चीजों को पकड़ो। अब लोगों ने मशहूर कर दिया कि आल से मुराद जो सैयद कहला दे, कोई काज़मी है, कोई तिरमजी है। यहाँ से हम जाते हैं साहिवाल की तरफ, आगे बोर्ड लिखा हुआ है कुरैशी, लिखा हुआ है ना, पीर कुरैशी। यार वो कुरैश जो थे, नबी को काबे से निकालने वाले, वो कौन थे? या कोई और था? अबू जाहिल कौन था? अबू लाब कौन था? अब जो लफ्ज तो लिख दिया कुरैश, और ये तो बता तू अबू जाहिल से निस्बत रखता है या मेरे नबी से निस्बत रखता है? पेंडा तो खत्म होगा निस्बत पे, लफ्ज लिखे से नहीं होगा। कोई हाशमी लिख दे, कुरैशी लिख दे, हजाजी लिख दे, सैयद लिख दे, उसके किरदार से पता चलेगा कि इसकी निस्बत, इसकी कार फरमाई किससे मिलती है। नमाज तुझे आती नहीं, तुझे पूछ लिया जाए सुबह की रकातें कितनी हैं, तो कह देता 12। वो हाशमी है, कुरैशी है और सैयद है, वो पीर बन के बैठा हुआ। भाई पीरी मुरीदी या आलम होना ये ना तुरों से है, ना आस्थानों मदरसों से है, ना ये ज़ारी लिबास बदलने से है। इसमें किरदार देखा जाएगा, किरदार देखा जाएगा। अपने किरदारों को दुरुस्त करो। तो मेरा मौजू था निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। खराज की जो गदा हो
वो कैसरी क्या है? और बुतों से तुमको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी। बता तो सही और काफरी क्या है? तुझे आज तक यही नहीं पता। हदीस पढ़ता है, अहल हदीस कहलवाता है, मैं भी अहल हदीस हूं। बरेलवी कहलवाता है, मैं भी हूं। मेरे में तो सारी सिफ्तें, मैं अहल हदीस भी हूं, सुन्नी भी हूं, वहाब भी हूं। अल्लाह का नाम है, अल्लाह की अता का भी कायल हूं। लेकिन गौर करो कि बुतों से तुमको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदें। खुदा अंदर बैठा है, मैं तो बेहजाब देखता हूं। चिंटी के अंदर भी उसको देखता हूं, शेर के अंदर भी देखता हूं, हाथी के अंदर भी देखता हूं, जर्रे जर्रे के अंदर उसके जलवे देखता हूं कि उसने फरमाया। गौर करो, कुरान पर करो, इधर उधर नहीं। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, आयत नंबर 115 सूरत बकर। आयत लिख लिया करो, घर जाके निकाल के पढ़ा करो, गौर किया करो। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, कसम है कि मशरक और मगरब अल्लाह के लिए है, किसी बंदे के लिए तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह है, ये सारी सिफतें, तारीफें, सिफातें अल्लाह के लिए हैं, बंदे के लिए तो नहीं। तो जब तू फिर बंदे की तारीफ करता है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके कान ऐसे हैं, इसका चेहरा ऐसा है, मैं तो रिश्ता तब करूंगा, लड़का ऐसा हुआ, लड़की ऐसी हुई, तो तू तो खुदा की नाफरमानी कर रहा है। खुदा ने मुस्तफा के अंदर बैठ के अबू जहल से, वो बिलाल हबशी से रिश्ता कर लिया, हबीब यमनी से कर लिया, ख्वाजा अवैस करानी से कर लिया, उस्मान गनी से कर लिया, अबू बकर सिद्दीक से कर लिया, हजरत उमर से कर लिया। उनमें से बताओ कि नबी की खाला का बेटा कौन था? तू किन सिफ्तों को लिए फिरता है? किस रिश्ते को लिए फिरता है? तुझे नबी के रिश्ते का ही नहीं पता, नबी के असूलों का ही नहीं पता, नबी के कानून का ही नहीं पता। तू अपनी तरफ से ही सारी शरीयतें और तरीक़तें बनाए फिरता है। निगाह फकर पर कुर्बान, अकलीम शहनशाह, फकीरी तो खुदाई है मगर मानी नहीं जाती। कैसे खुदाई है? निगाह फकर पर कुर्बान, अकलीम शहनशाह। सिकंदर जैसे दो बादशाहियों के मालिक, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले, जब कलंदर को देखा तो सब कुछ छोड़ के उसके साथ मिल गए। तो फिर कहा निगाहे फकर में शाने सिकंदरी क्या है? खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है? बुतों से तुमको उम्मीदें, सुन लो यहां बैठने वालों, आने वालों, खबरदार आज के बाद ये कहा कि बंदा काम कर रहा है या बंदे से कोई काम मंसूब किया। सारे काम अल्लाह की तरफ मंसूब किए जाते हैं, बंदे की तरफ कोई नहीं किया जाता। कुरान है। अब जब तक जात बाबरकात की ताकत इस हबूते आदम में है तो काम कर रही। जब हबूत से वो ताकत निकल जाए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया जाए कि भाई अल्लाह से निकल के आई थी और अल्लाह में चली गई, हर कोई कहता है। अब एक तो अल्लाह से मंसूब हो गई और एक की तजीज़ो तकफीन की जा रही है, कफनाया दफनाया जा रहा है,
तो अंधे हैं ये लोग, आलम फाजल, ये पीराने उजाम और इतने इतने पढ़े लिखे, कि जिसको दफनाया जा रहा है, कफनाया जा रहा है, वो कौन है, और जिसका घंटा पहले ऐलान हो चुका है वो कौन था, जो निकल गया वो कौन था, जो रह गया वो कौन है। और कुरान ने जब तुम्हें फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, हमेशा उस पे तवक्कल करो जो जिंदा है, मरता नहीं। और अल्लामा इकबाल ने कितने अरसे के बाद कहा कि ये सबक मिला है मुझे अबू अल हसन से, अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू अल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद, जो दाता साहब के मुर्शिद, उनके दादा मुर्शिद। ये नुक्ता मिला है मुझे अबू अल हसन से कि रूह मरती नहीं, मर्गे बदन से। एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास जो मरती नहीं। और बुल्ले शाह ने क्या फरमाया, और बुल्ले शाह सी मरना नहीं, गोर पिया कोई होर, तेरी बुक्कड़ दे विच चोर, हो जा चुप ना पावी शोर, और तेरे अंदर ही बैठा, तेरे अंदर बैठा नहीं कोई और। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, हमेशा उस पर तवक्कल कर जो मरता नहीं। और तू तो तवक्कल ही उस पे किया हुआ है जो है ही मुर्दा, अब भी मुर्दा फिर भी मुर्दा। और तू कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मुझसे कोई अच्छी तरह सलाम नहीं लेता, मेरी इलाके में इज्जत वकार नहीं। और इज्जत वकार तो होगी अल्लाह की या उसकी जो अल्लाह से मिल गया। मुर्दे की इज्जत वकार कैसे होगी? मुर्दे की इज्जत तो ये होगी जब फेंक दिया जाएगा तो गिरजे आएंगी, कौवे आएंगे, ये चीजें आएंगी, वो उसको नोचेंगी। और जो निकल गया, क्या तुम सर सबको कहता हूं, रिक्वेस्टली कहता हूं, गुजारिश करके कहता हूं कि तुम सारे लोग ये क्यों नहीं, जब कोई पर्दा करता है और सारा मंजर देखते हो, माँ को भी देखा, बाप को भी देखा, भाइयों को भी देखा, रिश्तेदारों वडेरों को देखा कि यार कौन था जो निकल गया और कौन था जो कब्र में गया। यह हिसाब किताब किसका हो रहा है, और कौन था जो बगैर हिसाब किताब दिए निकल गया, उसे पूछा ही नहीं गया। क्या पूछना ही नहीं था? जब कोई मकान, रेंट का मकान खाली करता है और मालिक करवाता है, क्या उसके साथ हिसाब किताब किए बगैर उसको निकलने देता है? सारे बिल क्लियर करता है, अपनी हर चीज देखता है, कोई तोड़ी फोड़ी अगर है तो उसका हदिया लेता है, कानून है। और ये मकान का मकी जो निकला किरायादार, उससे क्यों नहीं हिसाब किताब लिया? जब मकान से निकलते वक्त हिसाब किताब नहीं लिया तो कब्र में जाकर क्या होगा? लेकिन बेखबरों, जाहिलों, बेहुदों की समझ में ये बात नहीं आएगी। खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे दर। और हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काफ कलमे दी गल तदा पौसी जदा गल कलमे वंज खोली। कलमा यही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हर्फ जिसका नाम अल्फ है, बे है, ये कलमे हैं। हर हर्फ एक कलमा है।
जब तक वो कलमा राज नहीं खोलेगा। अब उनसे तुम राज खुलवाने चले हुए हो कि अल्फ लाम मीम का मतलब बता भाई, त्वाहा का मतलब बता भाई, हामीम यासीन का मतलब बता भाई। और उसने इतनी बात कह दी, अल्लाह जाने और उसका रसूल, हमें तो बताया ही नहीं। अगर तुम्हें नहीं बताया तो ये इतना बड़ा कुरान 30 पारों पे मुश्तमिल तमाम इल्हामी किताबों का निचोड़ अर्क जो तुम्हारे हाथ में दे दिया, तो उसमें अल्फ नहीं आया, लाम नहीं आया, मीम नहीं आया, तो ए नहीं आई, ऐन नहीं आया। तू कैसे कहता है कि इन हरफ मुकत्तियात के मानी नहीं? और उधर मियाँ साहब ने तो फरमा दिया, शद्दा मद्दा जबरा जेरा शान तेरी विचाइयां। ये जितने हरूफ मुकत्तियात, आराब, औकाफ, ये सारे के सारे तेरे जिस्म के अल्फाज हैं। कोई उंगली है, कोई अंगूठा है, कोई बे है, सर से लेके पांव तक ये तेरे सारे तलावतुल वजूद हैं, तलावतुल वजूद के हरूफ हैं। जेरा जबरा ते शद्दा मद्दा शान तेरी विचाइयां। आमा लोका खबर ना कोई, वही खासा खबरां पाइयां। अब तफसीरें हैं, हिंदू ने भी तफसीर लिखी है, सिख ने भी तफसीर लिखी है, ईसाई ने भी तफसीर लिखी है, यहूदी ने भी तफसीर लिखी है। क्योंकि ये कुरान जो है इसमें सब की किताबें हैं, चारों वेद भी हैं, कोक शास्त्र भी है, इंजील भी है, तौरात भी है, ज़बूर भी है, फुरकान भी है, और सारे सहीफे भी हैं। सोहोफ इब्राहीम व मूसा, सब के सहीफे भी मौजूद हैं, सब पे मुश्तमिल है। सम अप द एवरी रिवील्स बुक्स, हर इल्हामी किताब का निचोड़ है जिसको कुरान कहते हैं। अब जो ये कहता है कि हरूफ मुकत्तियात के मानी नहीं, मैंने कहा मानी उससे पूछ, जब नबी पाक चल रहे हैं तो वो साथ साथ चल रहा है, नबी पाक खा रहे हैं तो वो साथ बैठा हुआ, जो कुछ नबी कर रहे हैं वो देख रहा है। तू हरूफ मुकत्तियात उससे पूछ, या उसको मानने वाले, उसको पढ़ने वाले से पूछ। तूने तमाम तफसीर पढ़ ली, इनमें से कोई ऐसी तफसीर लिखने वाला भी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़ाहरियत में उसके साथ साथ रहा? चुप हो गया। मैंने कहा मैं बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अब्बास के साहबजादे, उनकी तफसीर पढ़, तफसीर इब्ने अब्बास, तुझे पता चलेगा कि हरूफ मुकत्तियात के क्या मानी। पहला ही सुन ले, अल्फ लाम मीम, अल्फ से अल्लाह, लाम से जबरील, मीम से मोहम्मद, ज़ालिकल किताब ला रैब, ये तीनों हरफ मिलके एक मुकम्मल किताब बन गई। और ये अल्फ अल्लाह, लाम जबरील, मीम मोहम्मद, तीनों जो हैं उनकी सूरत एक है जिसको नूर कहते हैं। अल्लाह भी नूर, जबरील भी नूर, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी नूर। ये एक किताब है जिसका नाम नूर है। और इसकी वजाहत, तलमीज़ात, इसकी तफसीर, तहवील
ताबीर सूरत शुरा के अंदर तमाम खासाने खास असाबे सुफा और दीगर हक शनासा को बिठा के तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ के अल्लाह इसकी तफसीर बयान करता है। सुनिए, अल्लाह ने सूरत शुरा, मशावरती काउंसिल, साइंटिफिक कमेंट्रीज बैठा के फरमाया सुनो, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। ऐ लोगो जो मेरे पास बैठे हो, गिरदो निवाह बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, पीछे बैठे हो, सुन लो, कसम है वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, कसम है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर भेजा, वही किया, नाज़िल किया, ट्रांसफर किया, रिवील किया, इंस्पायर किया, मुंतकिल किया, वो मेरा अमर है और मेरी रूह है। रूहम मिन अमरिना, हर एक के अंदर रूह है, अमर है किसका? तो फिर क्यों मंगते बने फिरते हो? बाबा दुआ करो, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह फजल करे। हुण ते अल्लाह रहमत और फजल अपना खिंचे करे ना, करता छड्या। इस रूह का नाम इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये तेरे रब के पास से आई है, तेरे अंदर ये रहमत है। इन्ना फदलहू काना अलैका कबीरा, अलैना कबीरा, और ये जो तेरे अंदर ये रहमत है, ये रूह है, ये बहुत बड़ा कबीरा खजाना है, खजाना है, और ये हर एक के अंदर है। वमा तुख्फी सदूरहुम अकबर, कसम है कि तुम तमाम के सीनों में जो पोशीदा है वो अकबर है। सारी रात ढोले लांदे रहे, गाने गांदे रहे, फिल्मां वेखदे रहे, एक्टरां ते तस्फीए करते रहे, तजज़िए कदे अपने आप से भी किया भी रब ने फरमाया कि तुम सब के सदूरो हम, एक के नहीं कि मुसलमान के है, मोमिन के है, फलाने के, कोई भी अल्लाह तबारक ताला की मखलूक से है, सबके सीनों में सदूरो हम अकबर, जिसको 4 दफा कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो अकबर तुम सबके सीनों में है। न मक्के में है, न मदीने में है, वो हस्ती सबके सीनों में। कभी गौर किया? गौर कैसे करो? बाबा फरीद ने खजाना कहाँ से हासिल किया? दाता साहब ने कहाँ से हासिल किया? ये सब जितने खजाइन वाले हैं, अर्जो समा पे जिनकी हुक्मरानी चलती है, तूती बोलती है, उन्होंने क्या फैज पाया? अपने सीने वाले को नंगा किया। डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, जो तुम्हारे अंदर ताकत है इसको उजागर करो। उस उजागर को अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया नबी के बारे में, आलम नशरा ला का सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनकादा ज़हरक व रफ़अना ला का ज़िक्रक, कि पहले वही हस्ती उसी बाजार में, उसी शहर में थी, कोई नहीं जानता था। जब सीना खुला और अंदर से अकबर जाहिर हुआ तो वरफ़अना ला का जिक्र रख, अर्ज़ से लेके फलक तक से आगे तक उसकी मशहूरी होगी। वो मशहूरी अल्लाह की हुई या मुस्तफा की हुई? सुन लो, रहमत अल्लाह का नाम है,
इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतम रहमतल लिल, वो रहमत किसकी है? जो रसूल में आके जर्रे जर्रे में मुतारिफ हुई, वो रहमत है किसकी? और क्या बोला? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। कसम है कि जिसको तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो वो तो बोलता ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इसके अंदर मैं वही करता हूं जो कुछ मैं डालता हूं बाहर निकलता। तो मुसलमानी के कुछ लगते हैं मुसलमानों, मोमनों, या सारे के सारे गौर करो, गौर करो कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर वो बोलता है तो ईसा के अंदर कौन बोलता है? मूसा के अंदर कौन बोलता है? दाऊद के अंदर कौन बोलता है? जकरिया के अंदर कौन बोलता है? इस्माइल के अंदर कौन बोलता है? इब्राहिम के अंदर कौन बोलता है? नूह के अंदर कौन बोलता है? आदम के अंदर कौन बोलता है? जब आदम का हबूत बना के अपनी रूह फूंक दी और फिर वो दर्स, वो सबक, वो कुरान किसको सिखाया? अपनी रूह को या आदम की रूह को? अपनी रूह को। तो अपने आप को खुदा ने पढ़ाया, सिखाया, समझाया या किसी और को? अपना उस्ताद आप है, अपना शागिर्द आप है। तो बेखबरों को क्या समझ, बेखबरों को क्या समझ? वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, वजूद का नाम बशर है, रूह का नाम आदम है, याद रखना। सजदा आदम को हुआ, बशर को नहीं हुआ। मैंने अपनी रूह जब अंदर फूंकी तो फिर सारा जमीन आसमान का इल्म मैंने उसको सिखा दिया। वह अल्लामा, तो ये वही उस्ताद चला आ रहा है, वही इल्म चला आ रहा है, वही शागिर्द चला आ रहा है। ना उस्ताद में तब्दीली आई, ना इल्म में तब्दीली आई, ना शागिर्द में तब्दीली आई। सूरत अंबिया पढ़ के देखो, सूरत नहल पढ़ के देखो और समझो कि कोई नया जिक्र नहीं आता तुम्हारे पास। ना कोई नया जिक्र आता है और ना कोई नया मजकूर आता है। जिक्र भी वही है, मजकूर भी वही है, मकसद भी वही है, मकसूद भी वही है, शाहिद भी वही है, मशहूद भी वही है। समझ जाओ, समझ जाओ, अपने आप को खोलो। फरमाया तो ये है, आतामुरून अन्नास बिल बिर्र, क्या तुम लोगों के दरवाजे खड़काते फिरते हो? आओ तुम्हें दीन सिखाएं, आओ तुम्हें मजहब सिखाएं, आओ तुम्हें कुरान समझाएं। आतामुरून अन्नासा, अल्लाह कोई दूर होता है, सबकी सुनता है और सबकी पॉइंट आउट करता है। ओ दरवाजे खड़काने वालों, लोगों को समझाने वालों, आतामुरून अन्नास बिल बिर्र, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का? व तनसौना अनफुसकुम, और तुम्हें अपनी खबर है? हु आर यू? आर यू योर बॉडी? आर यू योर सोल? आर यू एनी समथिंग? तुम्हें पता है कि तुम रूह हो या बदन हो? एक चीज तो, वमा इंदल्लाह खैरुन व अबका
एक चीज तो अल्लाह की तरफ से आई है अंदर, वो बका है, वो बका है, वो मरने वाली नहीं, वो मौत से बरी है। और एक चीज आपको इधर से मिली है, आग पानी हवा मट्टी का मिक्सचर बन के बदन बन गया, बशर बन गया, वो कब्र में चला गया। अब तुम फैसला करो कि तुम उधर से आए हुए हो या इधर से मिलने वाले हो, बताओ। हैं? जब अलस्तो बे रब्बिकुम फरमाया और तुम सब ने कहा कालू बला, उस वक्त बदन था, बशर था, बीवी थी, बच्चे थे, कोई झोंपड़ा था, खाना पीना था, और तुम सारे थे। उस वक्त किस झोंपड़े में रहते थे? तुम्हारी खुराक क्या थी? और अल्लाह और तुम में फर्क क्या था? उस वक्त जब अलस्तो बे रब्बिकुम कहा तुम्हारे सामने खड़े होके, तो तुम अंधे थे, ना देखा कि ये कैसा और हम कैसे? पढ़ते हो मन नाराफा नफ्साहु फक़द अरफ़ा रब्बाहु, जिसने अपने आप को पहचाना बस उसने अपने रब को पहचाना। और जैसे तुम थे वैसा वो था। आज क्यों बदल गए हो? आज क्यों बदल गए हो? मन नरफ़ा नफ्साहु फ़क़द अरफ़ा रब्बाहु। अब भी पहचानो, कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई। हजरत मेर अली शाह फरमाते हैं कुन फयकून तो कल दी गल, अजे तो एक दिन विचों लंघिया है, भुल गए तुसी? कुन फयकून तो कल दी गल, असी अगे प्रीत लगाई, असी उदों भी पहले दे। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, ये जिंदगी और मौत तो हमने हाथों से बनाई है, हम इससे पहले के हैं, उस वक्त से है। क्या फरमाती है हदीस कुदसी? कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं तो एक मख्फी खजाना था, जब वो खजाना जाहिर हुआ तो वो कौन था? ख्वाजा गरीब नवाज तर्जमानी करते हैं इस हदीस कुदसी की कि कुन्तु कंज़न के पर्दे में जो राज था आज बनकर वो खैरुल उम्म आ गया, आशिकों के लिए सजदागाह बन गई, जिस जगह उनका नक्शे कदम आ गया। और कुरान क्या फरमाता? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि आया है इस इंसान पर एक वक्त जमाने में से किसी चीज का जिक्र नहीं था। शैअम मज़कूरा, ना जमीन, ना आसमान, ना तारे, ना पानी, कोई चीज शैअम मज़कूरा, और ये इंसान था। तो या तो सब कुछ कह दो इसने बनाया है या इसके सामने बना है। एक बात तो मान जाओ, या बनाने वाला समझ लो और या साथ साथ चलने वाला समझ लो। अगर इनमें से एक बात भी मान लो तो सारे राज तुम पे खुल जाएंगे, सारे राज तुम पे खुल जाएंगे। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।